हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पर्श लर्निंग। मैं हूं प्रिया मैम, आपकी बायो टीचर। तो आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, इससे 10 साल में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन आपको देखते जाना है और जो भी आंसर बताऊंगी उसके बेस पर अपने आंसर्स मैच करने हैं। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन की नंबरिंग पे मत जाना, ये इधर उधर है, बट इधर से ही आपके पहले क्वेश्चन शुरू हैं। नाउ genes are y independent assortment if the capital R, capital Y produce round yellow sheet and small r, small y produce wrinkled green sheet. What will be the phenotype ratio of F2 generation? तो F1 और F2 हम दो जनरेशन निकालते हैं, उसके आपको रेशियो बताना है कि फिनोटाइप रेशियो क्या होगा अगर इसमें कैपिटल Y एंड स्मॉल r और स्मॉल y के बीच में क्रॉस होता है F1 जनरेशन और फिर F2 जनरेशन आएगी। इस F2 जनरेशन का रेशियो क्या होगा वो बताना है। तो आप इसको निकाल भी सकते हैं क्रॉस इनके बीच में, F1 और F2 जनरेशन के बीच में क्रॉस करवा करके, बट अगर क्रॉस नहीं आ रहा है तो आप इसे सीधे याद भी रख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? 9:3:3:1। ये F2 जनरेशन का रेशियो है किसके लिए? अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं। डाई हाइब्रिड का मतलब है कि यहाँ पर एक साथ दो अलग अलग कैरेक्टर्स के प्लांट को लेकर उनके बीच में क्रॉस हो रहा है तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। मोनो हाइब्रिड मतलब एक सिंगल कैरेक्टर। अगर यहाँ पर सिर्फ आर और स्मॉल आर बस होता तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस की कैटेगरी में आता। उस सिचुएशन में उसका रेशियो 1:2:1 होता। और इन सब में भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप सीधे याद भी रख सकते हैं। मोनो हाइब्रिड के लिए रेशियो होता है फिनोटाइप 1:2:1 और डाई हाइब्रिड के लिए रेशियो होता है 9:3:3:1। का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, इसको पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा। सही आंसर है स्टेटमेंट 1 गलत है बट स्टेटमेंट 2 ट्रू है। क्यों? यहाँ पर लिखा है कि एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन गवर्न अ कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारे, जिसमें कि 3 या 3 से ज्यादा अगर कैरेक्टर्स मिक्स हैं तो वो पॉलीजेनिक में आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंगल कैरेक्टर बोला है तो ये किस में आएगा? मोनोजेनिक में। इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। फिर है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लिस्ट 2 में दिया है कोडोमिनेंस, 3 में है बी में है कोडोमिनेंस, सी में दिया है पेलियोट्रोपी एंड फिर दिया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दूसरे साइड पर सही मैच क्या है वो बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स की इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आएगा फ्लावर ऑफ द एंथ्रीजम। फिर उसके बाद है कोडोमिनेंस, इसमें आएगा ब्लड ग्रुप इन दी किंग्स। फिर है पीलियोट्रोपी, इसमें आएगा फिनाइल कीटोनूरिया एंड डी का है थर्ड। इस तरीके से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। व्हेन अ tall pea plant with round sheet was self, it produced the progeny of। एक टॉल पी प्लांट है और उसके बीच में क्रॉस हो रहा है सेल्फ में ही, तो उसके बेस पर आपको ये बताना है कि क्या टॉल पी प्लांट विथ राउंड शीट आएगा और दूसरा टॉल प्लांट विथ रिंकल शीट। इसके जो सही पेयर हैं उनके जीन के पेयर को आपको बताना है। टॉल प्लांट विथ राउंड शीट एंड टॉल प्लांट विथ रिंकल शीट। तो टॉल प्लांट विथ राउंड शीट है मतलब कि डोमिनेंट है, टॉल प्लांट है बट रिंकल शीट है मीन्स की टॉल प्लांट बट रिंकल शीट है। तो ये कैसा आएगा? एक होगा डोमिनेंस और एक होगा रेसेसिव पेयर। तो इसमें से सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। फिर है पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए आर एच, यहाँ पर माइनस मीन्स ए नेगेटिव है एंड कैन रिसीव द ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप।
कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, तो वो किन किन से ब्लड ग्रुप ले सकता है उसको आपको यहाँ पर फाइंड करना है। क्या बी नेगेटिव होगा, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव या फिर ए नेगेटिव। अगर ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव का मतलब ये है कि उसमें ए एंटीजन है बट और एंटीबॉडी क्या होंगी, बी। इसके बेस पर सही पेयर बताना है, तो ये किससे से ब्लड ले सकते हैं, तो ओ नेगेटिव, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, तो ऑप्शन सी तो होगा ही। साथ में क्या होगा, ये खुद मीन्स कि ओ नेगेटिव वाला ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, और सॉरी ए नेगेटिव से ब्लड ले सकता है और ओ नेगेटिव, इसके अलावा किसी से नहीं। फिर है द मदर हैज ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, द फादर हैज बी पॉजिटिव एंड द चाइल्ड इज ए पॉजिटिव, व्हाट कैन बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑल थ्री रिस्पेक्टिवली। बताइए, एक मदर है जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, फादर है जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो सही कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी एंड ई। तो ब्लड ग्रुप की ऑलरेडी मैंने एक छोटी सी क्लास ली है। अगर आपको ब्लड ग्रुप और उसको ये कि किसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, अभी भी आपको डाउट हो रहा है तो वीडियो देखिए, उसमें सिर्फ ब्लड ग्रुप ही पढ़ाया गया है, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नाउ अ पिंक फ्लावर snapdragon plant was crossed with a red flower snapdragon plant. What type of phenotype expected in the progeny? स्नैपड्रैगन का फ्लावर है, पिंक है और रेड है, तो उसकी जो प्रोजनी आएंगे उसमें किस टाइप के फ्लावर आ सकते हैं, तो रेड भी आ सकते हैं और पिंक, क्योंकि F1 और F2 जब क्रॉस होगा तो डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों ही कैरेक्टर अपीयर होते हैं। F1 में टोटली डोमिनेंट आएंगे और F2 में डोमिनेंट के साथ साथ रेसेसिव कैरेक्टर भी दिख सकते हैं, तो फ्लावर पिंक भी हो सकता है और रेड भी, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बी सही। फिर है इन अ प्लांट ब्लैक शीट कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट शीट कलर, in order to find out the genotype of black sheet plant, which one of the following genotype will you cross it? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल बी अगर आप क्रॉस करेंगे तो ऐसी सिचुएशन दिखेगी। फिर which one of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? इनमें से 5 ऑप्शंस दिए हैं, 5 में से कौन से ऑप्शंस हैं जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कि जिसमें जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो हर एक जनरेशन में अपने आप को अपीयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉल प्लांट है और एक डॉर्फ प्लांट है, अगर टॉल और डॉर्फ के बीच में क्रॉस हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट जनरेशन में किस टाइप के प्लांट अपीयर होंगे, टॉल, क्योंकि टॉल कैसा था, डोमिनेंट था। इस वजह से जो आने वाली जनरेशन है वो भी कैसी हो जाएगी, डोमिनेंट। ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने एक्सप्लेन किया था। इसके बेस पर आप बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए सी डी ई, मीन्स की जो बी है वो गलत है, बाकी सभी सही हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए। फिर उसके बाद है मैच द लिस्ट, लिस्ट को मैच करना है, 1 और 2 दिया है, इसके बेसिस पर बताइए कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चंस देखते जाइएगा और साथ में जो मैं सही आंसर बता रही हूँ उसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। ये क्लास थोड़ी सी जल्दी होगी क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो हमें पूरे क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाउन सिंड्रोम था, ए थैलेसीमिया है, बी थैलेसीमिया है एंड लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। दूसरे साइड पर दिया है कि किस क्रोमोसोम में गड़बड़ी की वजह से इस टाइप के सिंड्रोम्स होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम 21 नंबर का क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लेता है। ओवरऑल 46 क्रोमोसोम होते हैं बट 21 क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाता है, तो इसमें क्रोमोसोम के नंबर्स कितने होते हैं, 47, और ये कंडीशन कहलाती है डाउन सिंड्रोम की। फिर इसी तरीके से थैलेसीमिया दिया हुआ है, इसमें 16 क्रोमोसोम में गड़बड़ी होती है। फिर उसके बाद है बी थैलेसीमिया, इसमें होता है 11th क्रोमोसोम, और जो लाइन फिल्टर सिंड्रोम है उसमें एक्स क्रोमोसोम। A person ABO blood grouping system, upper ABO blood grouping system, a blood group of father is B positive, mother is A positive and child is O positive.
अगेन ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार बार रिपीट होते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ये है, फादर का ये है, बच्चे का ये है, तो किस टाइप का पेयर सही मैच है उसके बेस पर आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Now, frequency of recombination between gene pairs on same chromosomes as a measures of the distance between genes to map their position on the chromosomes was used for the first time by। किसने फर्स्ट टाइम यूज किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड ने सबसे पहले इसको यूज किया था। द फिनोमेना ऑफ द प्लीयोट्रोपिज्म इज, प्लीयोट्रोपिज्म क्या फिनोमेना होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन। एक सिंगल जीन कई सारे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर शो जब करने लगे तो उसको कहते हैं प्लीयोट्रोपिज्म। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर में आप देखेंगे कि मल्टीपल वेरिएशंस होते हैं। किसी के स्किन का कलर फेयर होता है, फिर डल होता है, डार्क होता है, फेड होता है, धीरे धीरे इस तरीके से बहुत सारे वेरिएशंस दिखाई देते हैं स्किन कलर में। तो ये एक जीन कंट्रोल करता है मल्टीपल टाइप ऑफ स्किन कलर के वेरिएशंस, इसलिए इस टाइप के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? प्लीयोट्रोपिज्म। Which of the following statement are correct about the Klinefelter syndrome? Klinefelter syndrome के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी एंड ई सही है लाइनफिल्टर के लिए, बाकी सब सही गलत है। Now, broad palm with single palm squeezes is visible in the person suffering from। इसमें बताइए किस टाइप का सिंड्रोम होगा जिसमें कि ब्रॉड पाम और सिंगल पाम जैसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं या उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। इसका सही आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जिसमें क्रोमोसोम के नंबर्स 47 होते हैं, और याद रखिएगा क्रोमोसोम की कॉपी हो जाती है एक्स्ट्रा 21। Now, which one of the following symbols represent matching between the relatives in the human pedigree analysis? इस टाइप के सिंबल्स आपने इस चैप्टर्स में पढ़े हैं, कौन सा सिंबल किसे डिनोट करता है उसके बेस पर इसमें आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड टेस्ट क्रॉस है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था, अभी इसका रेशियो क्या होगा? 1:2:1। तो ए का सेकेंड दो जगह है, मीन्स दूसरा भी आना चाहिए। डाईहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1 होता है, मीन्स का 4 है, का 4, बी का 4। बी आंसर सही है आपका। बाकी जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें 3:1 आता है, और टेस्ट क्रॉस में 1:1। तो इस तरीके से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसमें गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर है हेट्रोजाइगस पी प्लांट विथ वायलेट फ्लावर्स वाज क्रॉस्ड विथ अ होमोजाइगस पी प्लांट विथ वाइट फ्लावर। वायलेट इज डोमिनेंट ओवर वाइट, जो वायलेट फ्लावर है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर? वाइट के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द expected combination among 40 progenies formed? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 प्रोड्यूस वायलेट एंड 20 प्रोड्यूस व्हाइट। क्यों? इक्वल है। जो वायलेट है वो डोमिनेंट होगा, बट साथ में रिसेसिव कैरेक्टर भी शो होंगे, मींस व्हाइट फ्लावर भी प्रोड्यूस होगा। तो इक्वल चांसेस होंगे। इन विच डिसऑर्डर चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन फॉर अ beta globin chain result in the change of the glutamic acid to valine? इसका सही आंसर है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसीज होती हैं उनका शेप चेंज होता है और सिकल जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसके ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, और नॉर्मल जो आरबीसीज है उनका जो शेप्ड होता है वो बाइकॉन्केव्ड होता है। इस डिजीज में इसका शेप बदल जाता है, और डिजीज का नाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया। 23 है, इसमें बताइए क्या आंसर होगा।
ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्रॉस करना है। अगर आपसे नहीं भी आ रहा है तो आप एक पेज पे इनके बीच में क्रॉस करके और भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 आएगा इसका। नाउ सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ग्रासहोपर। ग्रासहोपर में जो कि एक टाइप का इंसेक्ट है, इंसेक्ट्स में किस टाइप से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके लिए सही स्टेटमेंट बताना है। तो इसका सही आंसर है एंड डी, मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स आइदर विथ और विदाउट एक्स क्रोमोसोम। जो मेल्स होते हैं वो दो अलग अलग टाइप के गैमीट्स फॉर्म करते हैं एंड द ऑल एक्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम्स। फिर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 है, मेंडल्स स्टडीड 7 पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन प्लांट्स एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया और जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसके 7 अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बताए हैं और उन्हीं पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है और उसे बोला है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फिर है 7 characters examined by the Mendel in his experiment on pea plant where seed shape and color, flower color, pot shape, flower position and stem height। तो ये अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो एक पूरी टेबल बनी रहती है बुक में और उसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और उसमें डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होते हैं ये भी लिखा होता है। उसके बेस पर बताइए कि क्या दोनों सही हैं। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, दोनों ही सही है। मेंडल ने ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की पूरी टेबल दी है और पी प्लांट पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उसी के बेस पर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताया था। फिर 7 अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं तो ये उसकी लिस्ट दी। नाउ एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन एक्स ओ का मतलब है कि इस प्लेस पर जैसे कि 2 पेयर में होते हैं एक्स और वाई, ओ लिखा है मींस यहाँ पर कोई भी क्रोमोसोम नहीं है, एब्सेंट होता है। इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस में होता है, बर्ड्स में, ग्रास होपर में, मंकीज में या ड्रोसोफिलिया में। तो इसका सही आंसर है ग्रास होपर। नाउ असर्शन रीजन है, इसको रीड कीजिए और आंसर बताइए कि क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए करेक्ट है बट आर इज नॉट करेक्ट। फिर which of the following occurs due to the presence of autosomes linked dominant trait। बताइए क्या होगा। मायोटिक डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेलेमिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। The recombination frequency between the genes A and C is 5%, B and C is 15%, B and D is 9%, A and B is 20%, C and D is 24%, and A and D is 29%. What will be the sequence of these genes on the linear chromosome? सही सीक्वेंस क्या होगा, इनके परसेंटेज के बेस पर आपको इनको सही मैच करना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, पहले ए आएगा फिर सी फिर बी एंड फिर डी। फिर है इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिज, कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिज अ मैन whose mother was also color blind, what are the chance of her। तो एक वुमेन है जो कि कलर ब्लाइंड है, उसकी शादी एक ऐसे मैन के साथ होती है जिसकी मदर ऑलरेडी कैसी थी, कलर ब्लाइंड थी। तो उस सिचुएशन में क्या यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो इसका सही आंसर है 100% जो प्रोजनी है वो कैसा होगा, कलर ब्लाइंड। फिर 31 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट बताना है। सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर द ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स एंड सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर द डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड। तो सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया ये ब्लड के डिसऑर्डर है, ये तो सही है, मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्या पहला सही है, तो आंसर है गलत। मीन्स की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स नहीं होते हैं इसमें, ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। The chromosomal theory of the inheritance was proposed by, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थ्योरी किसके थ्रू प्रपोज की गई थी। सही आंसर होगा सडन एंड बोवरी।
फिर है इफ अ फीमेल इंडिविजुअल इज विथ स्मॉल राउंड हेड, short tongue and a partially open mouth and broad palm with a characteristic sperm creases. Also the physical, psychomotor and mental development is retarded. The karyotype analysis of such an individual which show. बताइए एक टाइप का डिसऑर्डर है, उसके सिम्टम्स दिए हैं, उसी के बेस पर बताना है कि किस टाइप के क्रोमोसोम के एक्सचेंज या फिर गड़बड़ी की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ये जो ऊपर सिचुएशन दी है वो डाउन सिंड्रोम की दी हुई है और ये होती है 21 क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी की वजह से, और इस कंडीशन को कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम या इसी को डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। What is the expected percentage of F2 progeny with yellow and inflated pod in the dihybrid cross experiment involving pea plants with green colored inflated pod and yellow colored contracted pod? तो ग्रीन कलर इन्फ्लेटेड मतलब कि जो उसका पॉड है, मटर का जो छिलका है वो प्रॉपर तरीके से फूला हुआ, मीन्स की वेल मेंटेन है, अच्छे से है वो अभी, और जो रिंकल्ड है, कॉन्ट्रैक्ट है मतलब कि मुरझाया हुआ है, उसके बेस पर इसमें आपको परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18.75%। फिर है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द सिंबल यूज्ड इन द पेडिग्री एनालिसिस। सही मैच क्या है सिंबल्स के बेस पर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही मैच है, बाकी सब गलत है। A normal girl whose mother is hemophilic, एक नॉर्मल गर्ल है जिसकी मदर हीमोफिलिक है, मैरिज अ मेल विथ नो एक्सर्टल हिस्ट्री ऑफ द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब होता है कि जिसमें जब आपकी बॉडी में किसी भी टाइप की कोई इंजरी हो जाती है उससे ब्लड बाहर आता है और वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, कंटिन्यूसली बाहर आता रहता है, इस डिजीज को कहते हैं हीमोफीलिया। तो यहाँ पर सिचुएशन दी है कि एक नॉर्मल गर्ल है जिसकी मदर हीमोफिलिक थी, उसकी मैरिज एक ऐसे मेल के साथ होती है जो कैसा है, हीमोफिलिक है। व्हाट विल बी द पॉसिबल ऑफ फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जब इनके बच्चे होंगे तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या वो भी हीमोफिलिक होंगे या फिर वो नॉर्मल होंगे। तो सही आंसर है बी एंड सी, हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर होगी एंड नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल सन। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, नॉर्मल सन एंड डॉटर हो सकते हैं, और अगर सन हुआ तो वो हीमोफिलिक होगा फॉर श्योर, बट अगर डॉटर होती है तो वो कैसे होगी, सिर्फ कैरियर। कैरियर का मतलब है कि उसके क्रोमोसोम में सिर्फ और सिर्फ जीन रहेंगे लेकिन दोनों में नहीं। अगर दोनों ही क्रोमोसोम पर इफेक्टेड जीन है तो इसका मतलब कि वो बीमार है, अगर सिर्फ एक क्रोमोसोम पर है दूसरे पर कुछ नहीं है इसका मतलब ये है कि कैरियर। अगले जनरेशन को इफेक्ट कर सकती है बट इस जनरेशन में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। The production of gametes by the parents, formation of zygote, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram is called। क्या डायग्राम होता है उसका, तो उसको कहते हैं प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर का मतलब है कि जब आप एक जनरेशन से क्रॉस करते हैं और F1 में जाते हैं, फिर F1 से F2 में आने के लिए आपको क्या बनाना होता है, एक स्क्वायर जिसके बेस पर आप F2 जनरेशन के सारे जो भी रिजल्ट है वो फाइंड करते हैं और इस स्क्वायर को कहते हैं प्यूनेट स्क्वायर। Now, in a cross between a male and female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of the progeny will be diseased? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25%। Whether a tall plant from F1 and F2 has T, capital T or capital T small t combination, it can be the predicted by क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आउट क्रॉस होगा, डाई हाइब्रिड या फिर टेस्ट क्रॉस है। एक दिया है कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों ही कंडीशन में डोमिनेंसी आ सकती है, बस एक में चांसेस है कि रेसेसिव कैरेक्टर भी आएगा, बट जो कैपिटल है उसमें कंप्लीट है कि ये इसमें जो भी जनरेशन आएगी वो सब कैसी आएंगी, डोमिनेंट। तो सही आंसर है इसका टेस्ट क्रॉस।
टेस्ट क्रॉस मतलब कि ये पता करने के लिए किया जाता है कि आखिर चेंजेस आ कैसे रहे हैं, मतलब कि प्लांट डोमिनेंट क्यों हो रहा है, प्लांट रिसेसिव क्यों हो रहा है। इसके लिए जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और ये पता लगाया कि अगर दोनों ही डोमिनेंट होंगे तो प्लांट होगा कैसा, टॉल। अगर दो में से कोई एक पेयर है जो कि कैपिटल है और एक स्मॉल है तब भी प्लांट कैसा होगा, टॉल। बट इन केस अगर दोनों ही पेयर कैसे आएंगे, स्मॉल, तब प्लांट कैसा हो सकता है, डॉर्फ। ये सब पता किया। ये हमें आज कैसे पता चल रहा है, हम कैसे बता पा रहे हैं कि अगर दोनों कैपिटल होंगे तो टॉल होगा, एक कैपिटल होगा तब भी प्लांट टॉल होगा, दोनों स्मॉल होंगे तब डॉर्फ होंगे। तो ये सब बता पा रहे हैं टेस्ट क्रॉस की वजह से, जो साइंटिस्ट ने करके दिखाया था। Which of the following condition of the zygotic cell would lead to the birth of a normal human male child? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1X एंड 1Y क्रोमोसोम। मैच दी कॉलम, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए। एक साइड पर डिजीज दी गई है, दूसरे साइड पर बताना है कि रिलेटेड सिंड्रोम्स क्या हैं। एक साइड पर सिम्टम्स है, दूसरे साइड पर सिंड्रोम्स है। बताइए सही मैच क्या होगा। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, ए का थर्ड दिया है, मींस इनवॉर इरन मेटाबॉलिज्म है। तो इसमें क्या आएगा, फिनाइल कीटोनूरिया। फिर उसके बाद है डाउन सिंड्रोम, पार्शियली ओपन माउथ, इसमें जो माउथ है वो हल्का सा ओपन रहता है। टर्नर सिंड्रोम दिया है, टर्नर सिंड्रोम में आएगा रूडिमेंट ओवरीज होती हैं और ओवरीज है उसमें कि फॉलिकल्स, और ये फीमेल से रिलेटेड डिजीज होती हैं जिसमें कि ओवरी में जो ओवा बनते हैं वो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं करती है, जिससे ओवा का जो फॉर्मेशन है वो डिले होता रहता है या सही तरीके से नहीं होता है। फिर है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, तो इसमें आएगा In artificial hybridization, which of the following phenomena is not required for the female parent? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको बताना है कि कौन सा जो फिनोमिना है वो फीमेल पेरेंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इमेस्कुलेशन है, बैगिंग है, डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन है या फिर रिबैगिंग है। इसका सही आंसर है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है कि अगर फ्लावर में दोनों ही पार्ट है, मीन्स स्टेमन भी है और साथ में पिस्टिल भी है, तो कोई भी एक पार्ट को रिमूव कर देना, उनको हटा देना, इसको कहते हैं इमेस्कुलेशन। इससे क्या फायदा होगा, इसी का एंथर इसी स्टिग्मा पर अटैच नहीं होगा, इसी का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अटैच नहीं होगा और सिमिलर फ्लावर्स नहीं आएंगे। अगर आप फ्लावर में कोई चेंजेस चाहते हैं, प्लांट में चेंजेस चाहते हैं, तो इमेस्कुलेशन के थ्रू या तो ओवरी को या फिर स्टेमन को हटा सकते हैं। और बैगिंग का मतलब होता है कि जो भी पार्ट आपने रिमूव किया है और जो बचा हुआ पार्ट है उसके ऊपर एक बटर पेपर रख करके उसे फुल्ली क्लोज कर देना, बाहर से एंथर या पॉलन ग्रेन्स को इंटर करने के बाद, जिससे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो अच्छे से हो सके और कोई दूसरा पॉलन ग्रेन इस पर इंटर ना कर पाए। Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by Morgan, Mendel, Sudden और बोवरी। का सही आंसर है मॉर्गन। जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था क्रोमोसोमल थ्योरी का ऑफ इनहेरिटेंस पर, वो किसने किया था, मॉर्गन ने। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, क्रोमोसोमल नंबर 11 पे। Identify the wrong statement with reference to the gene capital T that a control of ABO blood group. रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ये ध्यान रखना है ना कि क्वेश्चन में रॉन्ग पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, या करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स varieties did Mendel select as pair which were similar except in a one character with a contrasting traits? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14। फिर है द नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय द मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए थे, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया है, आएगा 7। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर पीलियोट्रॉपी, पीलियोट्रॉपी के लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। मल्टीपल, एक ही जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, तो इसमें आएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया।
फिर इसके बाद है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, ये वापस से रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें आएगा सडन एंड बोबरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। व्हाट मैप यूनिट इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, a unit of distance between genes and on chromosomes representing 1% crossover। फिर है the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosomes as a measure of the distance between was explained by, इसने एक्सप्लेन किया था, तो सही आंसर है अल्फ्रेड। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी आपने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है। नाउ 53 है, इसको रीड कीजिए और आंसर बताइए कि क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जब आप दो कैरेक्टर्स के बीच में या दो ट्रेड्स के बीच में क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने से पहले इनके जीन को अलग अलग किया जाता है, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जीन को अलग करना जस्ट बिफोर कि आप उनके बीच में क्या करने वाले हैं, क्रॉस। तो इसे बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी समझा दिया, इसके अलावा एक तीसरा लॉ भी दिया था मेंडल ने, उसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असर्टमेंट का मतलब था कि अगर आप दो कैरेक्टर को एक साथ मिक्स कर रहे हैं फिर भी दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। मैम ये क्या कह रही, तो समझ ही नहीं आया। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे आपकी बॉडी में इतने सारे कैरेक्टर्स है, हाइट है, फिर आई कलर है, स्किन कलर है, अगर हम इन तीन को ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो आप देखेंगे स्किन कलर अपने आप में अलग है, वो आई कलर से मिक्स नहीं हो रहा है, आई कलर अपने आप में अलग है, वो स्किन कलर से मिक्स नहीं हो रहा है, और जो हाइट है वो भी अपने आप में इंडिविजुअल है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रही है, वो स्किन या फिर आई कलर से मिक्स नहीं होती है। ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है ये कहलाता है इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, जिसमें कि आप दो या दो से ज्यादा कितने भी कैरेक्टर्स ले लेंगे, उनके बीच में क्रॉस करेंगे, तब भी जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप में इंडिविजुअल रहेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से इनकरेक्ट क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, मैच करते जाना कि आपके आंसर भी सही है कि नहीं, लास्ट में रिजल्ट बताना है। Now, in a marriage between male with blood group A and female with blood group B, the progeny had either blood group A, B or a B. What could be the possibility of genotype of the parent? तो पेरेंट है ए और बी ब्लड ग्रुप के, बट जो बच्चा है उसमें कि ए और ए बी या फिर बी ब्लड ग्रुप आ सकता है, तो उसमें से क्या पॉसिबिलिटी है, जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। फिर है in a production of gametes by the parents, the formation of zygote, the F1 and F2 plants can be understood using, इस डायग्राम के थ्रू, तो इसको कहते हैं पीनट स्क्वायर। F2 में हमेशा F1 जनरेशन F1 से F2 जनरेशन में जब जाते हैं, F2 जनरेशन को हमेशा हम किस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, पीनट स्क्वायर से, स्क्वायर बनाते हैं और उसके बेस पर हम सारी जनरेशंस निकालते हैं F2 की। In which genetic condition each cell in the affected person has 3 sex chromosome X, X, Y? में से क्या कंडीशन होगी, अगर किसी पर्सन में X, X, Y कंडीशन आ जाए तब क्या सिंड्रोम होगा, ये बताना। इसका सही आंसर है लाइन फिल्टर सिंड्रोम। X और Y जो है क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जिसकी वजह से लाइन फिल्टर सिंड्रोम देखा जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीनट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट। उनका नाम ही पीनट था, इसलिए उनके नाम पर ही इस स्क्वायर को क्या बोला जाने लगा, पीनट स्क्वायर। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर है जो सही मैच नहीं है, तो सही आंसर है फर्स्ट।
Which of the following characteristics represent inheritance of blood group in the humans? इनहेरिटेंस ब्लड ग्रुप बताना है, क्या होगा? डोमिनेंस है, मल्टीपल एलील है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी। डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स एंड कोडोमिनेंस सही मैच करता है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप के लिए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये गलत है। फिर अ वुमेन हैज एक्स लिंक्ड कंडीशन, वुमेन है जो एक्स लिंक्ड कंडीशन में है, वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम कैन बी अ इनहेरिटेड बाय, तो किसके थ्रू इनहेरिटेड होगा? बोथ सन एंड डॉटर दोनों ही इसे इनहेरिटेड कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी है। फिर थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रॉब्लम इन द ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया के बेस पर क्वेश्चन है, बताइए क्या सही होगा? का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो ये सही है। The genotype of a husband and wife are IB and II among the blood type of their children. How many different genotypes and phenotype are possible? कितने जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पॉसिबल होंगे अगर ये कंडीशन होगी तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 जीनोटाइप एंड 3 फिनोटाइप। ओके, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? तो जीनोटाइप मतलब जो पेयर ऑफ जीन है, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल टी लिखा मैंने, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया, तो ये जीनोटाइप होते हैं, इनको जीन के पेयर को। और फिनोटाइप का मतलब है जो फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब कि बाहर से जो भी कैरेक्टर आप देख के बताते हैं। ठीक है, आपने कोई प्लांट देखा, आपने बोला कि उसमें इस कलर का फ्लावर लगा है, वो इस चीज का प्लांट है, उसमें इतने फ्रूट्स लगे हैं, उसकी लीव्स ऐसी हैं, ये जो भी बाहर से देखकर आप बताते हैं, तो ये फिनोटाइप होता है। और जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें जीन्स आते हैं, वो कहलाते हैं जीनोटाइप। Now, which one from those given below is the period for Mendel's hybridization experiment? किस पीरियड में उन्होंने अपना हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया था, वो ईयर बताना है। तो कभी कभी ईयर भी पूछता है, ये 2017 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 1856 से 1863 के बीच। A disease caused by an autosomal primary non-disjunction is, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? डिजीज बतानी है जो कि कॉज्ड होती है ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसरप्शन। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम से कई सारे क्वेश्चंस अभी तक आप देख रहे हो रिपीट हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। कहीं उसके सिम्टम्स पूछेगा, कहीं पर उसका दूसरा नाम पूछेगा, फिर कहीं पर ये पूछेगा कौन सा क्रोमोसोम इफेक्ट होता है, तो इससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? तो ये भी अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, बताओ क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर है, कौन सा? हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ अ डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग garden pea plant when the F1 plants were self, the resulting genotype were in the ratio of। रेशियो बताना है, यहाँ पर सिचुएशन दी गई है, उसके बेस पर बताइए कि क्या रेशियो आएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1:2:1। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की सिचुएशन दी गई है। जब F2 जनरेशन में जाते हैं तो मोनोहाइब्रिड सिचुएशन मिलती है, जिसमें से 1:2:1 दिया हुआ है, मतलब कि एक टॉल होमोजाइगस होगा। होमोजाइगस मतलब कि सेम पेयर। एक टॉल हेट्रोजाइगस होंगे, दो मीन्स एक कंडीशन ये मिलेगी और एक कंडीशन होगी क्या, स्मॉल टी। ये 1 में रहेंगे, इस टाइप के 2 प्लांट रहेंगे और ये सिंगल प्लांट रहेगा, इसलिए जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा? 1:2:1। फिर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है, पीलियोट्रॉपी है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद है पिक आउट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनके बेस पर आपको सही स्टेटमेंट क्या है वो बताना है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए, बी एंड सी सही है, डी ऑप्शन गलत है। सिकल सेल एनीमिया इज द एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर दिया है, तो ये गलत होगा, बाकी सब सही है। रेसेसिव नहीं है, डोमिनेंट होता है। इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 dihybrid flies, more a parental type of offspring were produced than the recombinant type of offspring. This indicate, क्या indicate करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। The two genes are linked and present on the same chromosome. फिर है अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। 72 क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। इसके बाद कुछ ही क्वेश्चंस और हैं जो बचे हैं, और फिर मुझे आप अपना रिजल्ट बताएंगे। हाँ, तो थकना नहीं है, ये बस कुछ दिनों की ही मेहनत है। अगर आपने अभी मेहनत कर ली तो आपको अपना रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, उसके बाद तो आपकी लाइफ सेट है। नाउ इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर है इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर अ नॉर्मल कलर विजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड। कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? 0.75, 1, 0 या 0.5? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, 0 आएगी। अगर कलर ब्लाइंड मैन है, उसकी मैरिज होती है वुमेन से, एक होमोजाइगस है नॉर्मल कलर विजन की, तो जो प्रोबेबिलिटी है सन में कलर ब्लाइंड की वो कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि जो वुमेन है वो कैसी है? कैरियर है। अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए marries a woman with blood group B, what are all the possible blood groups of their offspring? तो मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, एक वुमेन है जिसका कि ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके जितने भी ऑफ स्प्रिंग आएंगे उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, उनमें किस टाइप का ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीन्स ए ब्लड ग्रुप भी होगा, बी भी हो जाएगा, ए भी और ओ भी। तो ये पॉसिबिलिटी होती है अगर मैन का ब्लड ग्रुप ए है और जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप बी है। Now, how many pairs of a contrasting character in pea plants were studied by the Mendel? Again repeated question है, मेंडल ने कितने contrasting character पर स्टडी की थी? तो आंसर इज 7। फिर है multiple alleles are present at different locus on the same chromosome, at the same locus of the chromosome, on non-sister chromatids on a different chromosome. इसका सही आंसर होगा एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम। जो मल्टीपल एलील्स होते हैं वो क्रोमोसोम में सेम ही लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। लोकस का मतलब ये है कि लाइक ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये एक पेरेंट का है, ये दूसरे का है। अगर यहाँ पर यहाँ कोई एक जीन प्रेजेंट है, एक कैरेक्टर का, हम मान लेते हैं कलर का है, तो यही सेम यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, इसको कहते हैं लोकस। फिर उसके बाद है एलील्स आर। एलील्स क्या होते हैं? तो ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोट्स है, या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन है, या हेट्रोजाइगोट्स है, या फिर डिफरेंट फिनोटाइप है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ अ जीन। फिर विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म? तो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म क्या होती है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि दो अलग अलग टाइप के जब क्रोमोसोम या किसी भी टाइप के मटेरियल को आप मिक्स करते हैं, ये आपस में मिक्स होंगे और ये अपने कैरेक्टर्स को क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, तो ये कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। फिर अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन विथ नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड? तो एक कलर ब्लाइंड मैन है एंड अ वुमेन विथ नॉर्मल साइट, जिसमें कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, बट जो उसकी फैमिली की हिस्ट्री उसमें भी कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उसके ग्रैंडसन है उसमें कलर ब्लाइंड होगा या फिर नहीं? इसका सही आंसर है नील, मतलब कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा अगर ऐसी सिचुएशन रही। फिर है द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय। जो लिंकेज टर्म है वो किसके थ्रू कॉइन किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टी.एच. मॉर्गन।
फिर है प्लेयोट्रॉपिक जीन। प्लेयोट्रॉपिक जीन क्या करते हैं, तो एक ही जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स या ट्रेट्स को क्या करेंगे, इंडिविजुअल मीन्स ऑन करेंगे। इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन अ पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, क्या नहीं यूज किया था, पॉट की लेंथ नहीं यूज की थी, बाकी शीट का शेप भी उन्होंने लिया, शीट का कलर भी लिया, फ्लावर की पोजीशन भी ली, बट जो पॉट का लेंथ है उसे यूज नहीं किया था। फिर a gene showing a कोडोमिनेंस हैज। कोडोमिनेंस क्या होता है कि अगर मीन्स कि एक टाइप से लाइक यहाँ पर कोई भी एक प्लांट है टॉल, या कलर ले लेते हैं, एक प्लांट रेड है और एक प्लांट पिंक है। कोडोमिनेंस मतलब ये है कि जो पहली जनरेशन आएगी उसमें रेड और पिंक को मिला करके कोई दूसरा तीसरा ही कलर बन जाएगा, और दोनों के ही जीन आधे आधे आपस में कॉम्प्रो कर करके आएंगे, और इसे वो कहते हैं कोडोमिनेंस। का सही आंसर है बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन दी हेटेरोजाइगोट। तो दोनों ही जीन आपस में इंडिपेंडेंट एक्सप्रेस होंगे कि रेड भी कलर आ जाए और पिंक कलर भी आ जाए, तो इसको कहते हैं कोडोमिनेंस। फिर है इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑटोसोमल रेसेसिव। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चंस इस चैप्टर के, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के। आप बताइए कि आपका क्या रिजल्ट था। टोटल 84 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, या फिर नंबर की गड़बड़ी थी तो हम 80 मान लेते हैं। 80 में से आप अपना स्कोर बताइए कि कितना स्कोर है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनके क्वेश्चंस आप अगर मिस भी कर रहे होंगे प्रैक्टिस करना, तो इस सेशन में आपने उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी। अपना रिजल्ट मुझे बताइएगा कितना है। नेक्स्ट सेशन में न्यू चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।